अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, वीक 3 का हमारा टॉपिक है ऑब्ज़र्वेशन और डाटा कलेक्शन, ठीक है? जिसमें आज हमारे लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाटा, हाउ टू रिकॉर्ड बिहेवियर और ग्राफिंग एंड एनालाइज़िंग, ठीक है? आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का स्टार्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डाटा। अब एबीए में डाटा क्यों कलेक्ट किया जाता है? ताकि आप बिहेवियर को साइंटिफिकली अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है? उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है एक ऑथेंटिक डाटा कलेक्ट करें, ठीक है? जो थेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं और टीचर्स होते हैं, उनकी ये हेल्प करता है कि वो एक पैटर्न्स को देखें, ठीक है? प्रोग्रेस को देखें, उसको देख सकें और जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं, उसको देख सकें, ठीक है? आप ड डाटा कलेक्शन से आपको पता लग जाता है कि कहाँ-कहाँ पे जो है क्लाइंट को या आपके जो स्टूडेंट है इश्यू आ रहा है उसको, ठीक है? अब मेन टाइप्स इसकी जो हम पढ़ेंगे वो हैं फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटरवल रिकॉर्डिंग, ठीक है? हर एक को आप डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? काउंट, यानी कि काउंट करना कि कितनी बार जो बिहेवियर है वो हुआ है। अब ये उन बिहेवियर्स के लिए बेस्ट है जिनका एक क्लियर स्टार्ट और एंड होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है वो क्लास में उसे जो है एंगर आउटबर्स्ट है, ठीक है? अब साइकोलॉजिस्ट काउंट करता है कि कितनी बार बच्चा 1 घंटे में शाउट कर रहा है। जैसे लाइक सेशन के दौरान वो 6 टाइम्स अगर शाउट कर रहा है तो वो 6 टाइम्स जो है उसका काउंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? इससे हम ये मेज़र करने में हमारी हेल्प होगी कि कितनी बार बिहेवियर जो है वो आ रहा है और आया ये बिहेवियर जो है वो वक़्त के साथ-साथ इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ड्यूरेशन, यानी कि टाइम। ड्यूरेशन मेज़र करता है कि कितने टाइम तक उस पर्सन का बिहेवियर रहता है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी में आप क्या देखेंगे? कितनी बार उसका बिहेवियर हुआ, ठीक है? और ड्यूरेशन में आप देखेंगे कितने टाइम तक उसका बिहेवियर रहा है, ठीक है? ऐसे बिहेवियर जो कि कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जिसे एंग्ज़ायटी है, वो सेशन के दौरान रोना स्टार्ट कर देता है। अब बजाय इसके कि काउंट किया जाए कि कितनी बार बच्चा रो रहा है, थेरेपिस्ट क्या करेगा? थेरेपिस्ट मेज़र करेगा कि कितने टाइम तक वो बच्चा रोता है, ठीक है? जैसे 15 मिनट तक रोया है, 20 मिनट तक रोया है, कितने मिनट तक रोया है, ठीक है? अब ये बच्चा जो है टास्क पे 10 मिनट से फ़ोकस्ड है, ठीक है? अब इससे आपको इंटेंसिटी या इम्प्रूवमेंट जो है वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प होती है, ठीक है? जैसे रोने का टाइम जो है वो पहले 15 मिनट था, बाद में आपने जब कुछ सेशन लेने के बाद आपने फिर ऑब्ज़र्व किया, आप साथ-साथ देख रहे हैं तो फिर उसका टाइम 5 मिनट हो गया, ठीक है? तो 15 मिनट रोने से वो बच्चा 5 मिनट के रोने तक आया, तो वहाँ पे आपकी जो थेरेपी है वो अप्लाई आप जो कर रहे हैं वो ठीक है? उसमें बच्चे में उसके अप्लाई करने से इम्प्रूवमेंट आई है, यानी कि उसका जो रोने का टाइम है वो क्या हुआ है? कम हुआ है, ठीक है? फिर आ जाता है आपके पास इंटरवल रिकॉर्डिंग। अच्छा, इस मेथड में आप टाइम को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हो और बिहेवियर फिर उन इंटरवल्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है? इसकी भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे सबसे पहले आ जाती है आपके पास इसकी टाइप होल इंटरवल रिकॉर्डिंग। बिहेवियर जो है वो लाज़मी एंटायर इंटरवल में अक्कर होना चाहिए। वो एंटायर इंटरवल में पूरे जो जितना भी टाइम आपने उसका सेट किया है, उसमें होना चाहिए ताकि उसे आप टिक मार कर सकें, ठीक है? इसकी एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। थेरेपिस्ट जो है एक बच्चे के अंदर अटेंशन को इंक्रीज़ करना चाहता है, ठीक है? तो वो स्टूडेंट को 5 मिनट इंटरवल के लिए ऑब्ज़र्व करता है। अगर तो स्टूडेंट पूरे 5 मिनट फ़ोकस्ड रहता है तो उसे आप टिक मार्क करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर वो उस 5 मिनट के दौरान एक बार भी डिस्ट्रैक्ट होगा तो फिर आप उसको क्रॉस मार्क कर देंगे, ठीक है? तो ये जो है आपके पॉज़िटिव बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है, जैसे प्रॉपर्ली बैठना या अटेंशन जो है इन चीज़ों के लिए ये वाली होल इंटरवल रिकॉर्डिंग यूज़ होती है, ठीक है? फिर आ जाती है इसकी सेकंड टाइप इंटरवल रिकॉर्डिंग की, जो कि है पार्शियल इंटरवल रिकॉर्डिंग। अब पार्शियल इंटरवल रिकॉर्डिंग में आप बिहेवियर रिकॉर्ड करते हैं जब भी वो इंटरवल के दौरान होगा,
ठीक है। इसकी एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक बच्चा है वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, तो 5 मिनट का इंटरवल है, उसमें आपने अगर वो बच्चा एक बार भी किसी दूसरे बच्चे को हिट करेगा, ठीक है, तो आप उसको कहेंगे टिक मार्क, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं करेगा उस पूरे टाइम में किसी दूसरे बच्चे को हिट, तो फिर आप उसको क्रॉस मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये अनवांटेड बिहेवियर जैसे एग्रेशन और शाउटिंग को ट्रैक और रिड्यूस करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपके पास इसकी थर्ड टाइप, जो कि है मोमेंट्री टाइम सैम्पलिंग, ठीक है। अब मोमेंट्री टाइम सैम्पलिंग में आप क्या देखते हैं, बिहेवियर एक स्पेसिफिक मोमेंटम में जो है चेक किया जाता है। जैसे यूजुअली आप कहते हैं एंड ऑफ द इंटरवल आप उसको देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हर 10 मिनट, अब थेरेपिस्ट ने 10 मिनट्स का टाइम इंटरवल सेट किया है और बच्चे को एक टास्क दे दिया है, ठीक है। अब हर 10 मिनट बाद जो है वो थेरेपिस्ट जाके चेक करेगा कि आया वो बच्चा उस टास्क पे काम कर रहा है अभी भी कि नहीं कर रहा। अगर वो जब एंड पे जाके देखेगा और बच्चा काम कर रहा होगा, तो आप उसको टिक मार कर देंगे। अगर तो एंड पे जाके देखने के बाद आपको पता लगता है कि बच्चा काम नहीं कर रहा उस टाइम, ठीक है, 10 मिनट्स बाद, तो आप उसको क्रॉस मार्क कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि एंड ऑफ इंटरवल का ये मतलब है, ठीक है। जब भी इंटरवल खत्म होगा तो तब आपने जाके उस बच्चे को चेक करना है, ठीक है। ये मेथड बहुत ईजियर मेथड है और क्लासरूम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन ये मेथड जो है ये लेस एक्यूरेट है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है इन तीनों की, इन सब की, या जो हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा। अब ये डाटा टाइप आपकी हेल्प करते हैं बिहेवियर को क्लियरली अंडरस्टैंड करने में। इमोशनल या फिर बिहेवियरल चेंजेस जो एक इंसान के अंदर आ रहे हैं बिहेवियर थेरेपी अप्लाई करने की वजह से, उसको ट्रैक करने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। थेरेपी को प्लान करने में आपकी हेल्प करते हैं, जिससे एबीए सेशंस हो जाते हैं। इम्प्रूवमेंट को साइंटिफिकली आप जो है वो मेजर कर सकते हैं इसकी वजह से, ठीक है, डाटा जब आपके पास आ जाता है। और इन मेथड से आप बिहेवियर को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, आप उनको मेजर भी कर सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव वे में, ठीक हो गया। देन आ जाता है आपके पास सेकंड टॉपिक, हाउ टू रिकॉर्ड बिहेवियर या फिर बिहेवियर रिकॉर्डिंग, ठीक है। इसका मैं स्टार्ट एक स्टोरी से लूंगी, ठीक है। एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट है जो एक बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा है, और वो बच्चा ओफन या अमूमन जो है क्लास में गुस्सा होता है, ठीक है। तो बजाय ये कहने के कि वो बच्चा जो है उसको एंगर इश्यूज, साइकोलॉजिस्ट जो है वो ये डिसाइड करता है कि उसके बिहेवियर को वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करे, ठीक है। तो एक क्लास के दौरान क्या हुआ कि जो बच्चा है वो शाउट करता है और पेंसिल फेंक देता है और काम करने से जो है वो इनकार कर देता है कि मैं नहीं करूँगा ये काम, ठीक है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, लिखेगा एग्ज़ैक्टली कि हुआ क्या, ठीक है, किस वजह से हुआ, कब हुआ और कितने टाइम तक जारी रहा, ठीक है। तो इसी तरह 2-3 दिन की रिकॉर्डिंग के बाद एक पैटर्न आपके पास अपीयर हो जाता है। जैसे कि हम कह देते हैं कि वो बच्चा जब कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क उसके सामने आता था, तो उस वज़ह से उसके अंदर गुस्सा आता था, ठीक है। 2-3 दिन के पैटर्न से या 2-3 दिन के ऑब्ज़र्वेशन से आपको ये पता लग गया कि वो बच्चा जो है वो डिफ़िकल्ट टास्क की वज़ह से वो ये बिहेवियर शो करता था, ठीक है। तो आपको इससे क्या पता लगा कि बिहेवियर क्यों आ रहा है, ठीक है। इसलिए बिहेवियर रिकॉर्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको रीज़न पता लग जाती है बिहेवियर की। अब ये आपको एक क्लियर और एक ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन दे देती है, इंस्टेड ऑफ जस्ट गेसेस या असम्पशंस के, कि आप जो खाली गेसेस करें कि मे बी इस वजह से हो सकता है, मे बी इस वजह से हो सकता है। आप एक दिन उस इंसान को डिफिकल्ट टास्क दें, ठीक है, उसका बिहेवियर नोट करें कैसा आ रहा है, दूसरे दिन दे, तीसरे दिन दे, तो अगर बाकी किसी चीज़ की वजह से नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक उसी चीज़ की वजह से उसका बिहेवियर आ रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये इस वजह से आ रहा है, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास नेक्स्ट, इस स्टोरी के बाद मैं अब आपको बताती हूँ कि रिकॉर्डिंग बिहेवियर क्या होता है। यानी बिहेवियर को ऑब्जर्व करना और लिखना एक स्ट्रक्चर्ड और मेजरेबल वे में, ठीक है। जनरल टर्म्स या वर्ड्स जो है आपने यूज़ करने की बजाय, जैसे बैड या एंग्री वर्ड यूज़ करने की बजाय आप क्या करेंगे, या हम क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करते हैं कि एग्जैक्टली बंदे ने क्या किया, ठीक है, ये क्यों, कब जो है वो ये चीज़ हुई है, ठीक है, कब हैपन हुआ और कितनी बार जो है या कितने टाइम तक जो है उसका वो बिहेवियर रहा, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग बिहेवियर में ये 3 चीज़ें देख रहे होते हैं। बंदे में बिहेवियर क्यों आया, कब हुआ और कितने टाइम तक हुआ, ये तीनों चीज़ें, ठीक है। अब बिहेवियर रिकॉर्डिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप आ जाता है आपके पास, आपने बिहेवियर को क्लियरली डिफाइन करना होता है, ठीक है। बिहेवियर स्पेसिफिक और ऑब्जर्वेबल होना चाहिए सबसे पहले तो आपका, ठीक है।
फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि चाइल्ड या बच्चा जो है वो एग्रेसिव है, बल्कि आप ये कहेंगे कि बच्चा दूसरों को हाथ से मारता है। ठीक है? फ़र्क नज़र आया है आपको? ठीक है? पहले आप बिहेवियर को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे जब आपने कहा एग्रेसिव है, लेकिन बाद में आपने फिर उसका जो करेक्ट वे है क्या है, बच्चा दूसरों को हाथ से मारता है, तो वहाँ पे वो जो आपका बिहेवियर है वो करेक्टली और क्लियरली जो है वो डिफाइन हो रहा है। ठीक है? फिर आप सेकंड स्टेप पे जाके कहेंगे एक रिकॉर्डिंग मेथड आपने चूज़ करना है, ठीक है? बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हुए आपने चूज़ करना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी बार बिहेवियर होता है, ड्यूरेशन आपने उसकी देखनी है कि कितने टाइम तक होता है और इंटरवल देखना है आपने उसका, ठीक है? थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने केयरफुली ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है? आपने उस पर्सन को जिसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं बगैर इंटरप्शन किए हुए आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है और जस्ट आपने क्या करना है, एक्चुअल बिहेवियर पे फ़ोकस करना है, असम्पशन्स पे नहीं करना, ठीक है? देन फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, इमीडिएटली रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ही आपको वो बंदा नज़र आएगा वो बिहेवियर करते हुए, तो आपने क्या कर देना है, एक्यूरेट डिटेल्स में आपने उसको लिख देना है, ठीक है? फिर फिफ्थ स्टेप में आपने क्या करना है, पैटर्न सीखने हैं, यानी डाटा कलेक्ट करने के बाद चेक करें कि कब और क्यों जो है वो बिहेवियर आया इंसान के अंदर, ठीक है? अब मैं आपको इसका एक केस देती हूँ, एक केस से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे बच्चा है, उसको टेंट्रम्स है, ठीक है? तो थेरेपिस्ट अंडरस्टैंड करना चाह रहा है, उसके जो टेंट्रम्स हैं उनको वो अंडरस्टैंड करना चाहता है, ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बिहेवियर को डिफाइन करना है, यानी कि बिहेवियर उसका आप कहते हैं टेंट्रम। तो उसको जब आप क्लियरली डिफाइन करेंगे तो आप कहेंगे वो ऊँचा रोता है, ठीक है? शाउट करता है और फ्लोर या ज़मीन पे लेट जाता है, ठीक है? तो रिकॉर्ड अब यहाँ पे यूज़िंग फ्रीक्वेंसी आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं मंडे को वो 5 टाइम रोया और 5 टाइम उसके टेंट्रम आए या ठीक है? ट्यूसडे को जो है वो उसके 3 टाइम टेंट्रम आए हैं और वेडनेसडे को जो है उसके 6 टाइम टेंट्रम्स आए हैं, ठीक है? फिर आप सेकंड उसका देख रहे हैं ड्यूरेशन। आप कहते हैं मंडे को 5 टाइम आए थे, ठीक है? और 10 मिनट्स के लिए आए थे। ट्यूसडे को उसके 3 टाइम आए थे, 8 मिनट्स के लिए आए थे और वेडनेसडे को उसके 6 टाइम आए थे और 12 मिनट के लिए उसके टेंट्रम रहे, ठीक है? अब यहाँ पे उसके बाद आप 4th स्टेप में क्या करेंगे, एबीसी के नोट्स ऐड करेंगे। यानी आप बताएँगे एंटीसीडेंट बिहेवियर और कंसीक्वेंस वाला, ठीक है? टेंट्रम से पहले क्या हुआ? यानी कि आपने बोला कि उसको डिफ़िकल्ट टास्क दिया गया था, इस वजह से उसके अंदर बिहेवियर आया, ठीक है? तो टेंट्रम से पहले क्या हुआ था? डिफ़िकल्ट टास्क आया और फिर क्या हुआ? बिहेवियर आया जो कि उसके टेंट्रम थे और टेंट्रम के बाद क्या हुआ? उसका टास्क जो है वो रिमूव कर दिया गया था, ठीक है? कंसीक्वेंस उसका क्या हुआ? टास्क रिमूव कर दिया गया। तो रिज़ल्ट क्या आया? थेरेपिस्ट ने अंडरस्टैंड किया कि टेंट्रम डिफ़िकल्ट टास्क की वजह से बच्चे के अंदर आ रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ ऑब्ज़र्व हुई। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अब क्लियर और ऑब्जेक्टिव डाटा देता है आपको जब भी आप एक बिहेवियर को रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आपको क्लियर और ऑब्जेक्टिव डाटा मिलता है। आपको वजह पता लगती है, आपको कॉज़ और ट्रिगर्स आइडेंटिफ़ाई हो जाते हैं कि किसकी वजह से जो है उस इंसान के अंदर वो बिहेवियर आ रहा है, ठीक है? थर्ड आप क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्लान करने में आपकी जो है वो हेल्प होती है, ठीक है? फिर जो आ जाता है आपके पास कि टाइम के साथ आप जो है इम्प्रूवमेंट को अच्छे से ट्रैक कर लेते हैं। आपको पता लगता जाता है कि अच्छा इतने-इतने टाइम बाद जो है वो इंसान के अंदर इतना-इतना इम्प्रूवमेंट आया है, ठीक है? देन आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक आज का वो है ग्राफिंग एंड एनालाइज़िंग डाटा। अब इसका भी हम एक स्टार्ट स्टोरी से लेंगे। एक थेरेपिस्ट है, वो एक बच्चे के साथ काम कर रहा है, ठीक है? जिस बच्चे को एंगर आउटबर्स्ट है, ठीक है? तो इम्प्रूवमेंट को गेस करने की बजाय थेरेपिस्ट उन आउटबर्स्ट को ईच डे नंबर जो है वो रिकॉर्ड कर देता है, ठीक है? वो कहता है वीक 1 में उसके 6 टाइम हुए, फिर 5 टाइम हुए मंडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे को उसके 7 टाइम हुए और फिर 6 जो है टाइम हुए उसके थर्सडे को, ठीक है? वीक 2 में देखता है वो जब उसने उसके ऊपर थेरेपी अप्लाई कर ली है, ठीक है? थेरेपी अप्लाई करने के बाद वो कहता है वीक 2 में मंडे को उसके 6 टेंट्रम से 4 टेंट्रम्स पे आया, ट्यूसडे को वो 5 टेंट्रम से 3 पे आया, सॉरी एंगर आउटबर्स्ट से। फिर उसके बाद वेडनेसडे को 7 से 3 पे आया और थर्सडे को जो है वो 6 से 2 पे आया, ठीक है? यानी कि मैंने आपको वीक 1 का और वीक 2 का कंपेयर करके बताया अभी, ठीक है? वीक 1 में उसके 6 थे, फिर 5, फिर 7 और फिर 6, ठीक है? डेज़ के लिहाज से। फिर वीक 2 में उसके कम होना शुरू हुए। मंडे को 4 हो गए,
ट्यूसडे को 3 हो गए, वेडनेसडे को 3 हो गए और फिर थर्सडे को 2 हो गए। ठीक है, 2 बार उसके अंदर गुस्सा आया। अब जब थेरेपिस्ट इस डेटा को ग्राफ में पुट करता है तो ये क्लियरली एक डाउनवर्ड ट्रेंड जो है शो करेगा उसको। ठीक है, अब इससे आपको इजीली ये पता लग जाएगा कि जो थेरेपी है आपकी वो काम कर रही है। ठीक है, इस वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ग्राफिंग डेटा का मतलब क्या है? इसका मतलब है डेटा को विजुअल फॉर्म में शो करना, ताकि हम इजीली पैटर्न्स और चेंजेस को जो है अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, अब एबीए में ग्राफ से हमें क्या पता लगता है कि बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद वो उसमें कोई आई ही नहीं चेंजेस। ठीक है, या आपको ये भी पता लगता है कि जो ट्रीटमेंट है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिए ना, उसके केस में वीक 1 में उसके टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा थे, 6 टू 7 चले गए थे। लेकिन जो वीक 2 उसमें जब थेरेपी अप्लाई की गई है उसके ऊपर, तो उसके जो टेंट्रम्स हैं वो 4 से 2 पे चले गए। ठीक है, मंडे को 4 थे और थर्सडे को 2 हो गए। तो यहाँ पे जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड आपको क्या शो करेगा कि उस डॉक्टर की या उस साइकोलॉजिस्ट की जो थेरेपी है वो अप्लाई करने के बाद उसके वर्क किया है उसने उस बच्चे के ऊपर। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके पास ग्राफ के बेसिक पार्ट्स। जो ग्राफ है उसमें 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस जो होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, जिसमें आप टाइम यानी कि डेज या सेशंस को लिखते हैं। लेकिन जो आपके पास वाई एक्सिस होता है वो वर्टिकल होता है और वहाँ पे आप बिहेवियर यानी कि फ्रीक्वेंसी या ड्यूरेशन वगैरह लिखते हैं। ठीक है, तो लाइक एक्स एक्सिस में हम लोग अगर पिछली एग्जांपल को देखें तो एक्स एक्सिस में जो है वो साइकोलॉजिस्ट डेज डालेगा और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ टेंट्रम्स डालेगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं ग्राफ की टाइप्स क्या है। सबसे पहली टाइप आ जाती है आपके पास लाइन ग्राफ, जो सबसे कॉमन है। ठीक है, जिसमें आप पॉइंट्स को सिंपली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, और वो आपको लाइन जो है ओवर टाइम चेंजेस को शो करवा रही होती है, बता रही होती है कि इम्प्रूवमेंट आ रही है या डिक्लाइन आ रहा है। ठीक है, अब इम्प्रूवमेंट और डिक्लाइन शो करने के लिए ये जो लाइन ग्राफ है वो आपके लिए बेस्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास बार ग्राफ। डिफरेंट बिहेवियर सिचुएशंस को कंपेयर करने के लिए आप जो है वो बार ग्राफ यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे घर और स्कूल में आप बिहेवियर को कंपेयर करें। ठीक है, आप देखेंगे घर में बच्चे का कैसा बिहेवियर था, स्कूल में बच्चे का कैसा बिहेवियर था, या फिर जो आपने यहाँ पे वीक 1 और वीक 2 के देखे। ठीक है, तो इसमें जो है आप क्या यूज़ कर रहे हैं डिफरेंस देखने के लिए बार ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिस्ट बच्चे के टेंट्रम को ट्रैक कर रहा है। ठीक है, तो डेज आप उसने रखे हैं, मंडे को 6 टेंट्रम हुए हैं, ट्यूसडे को उसको 5 टेंट्रम हुए हैं, वेडनेसडे को उसके 4 टेंट्रम्स हुए हैं, थर्सडे को उसके 3 टेंट्रम्स हुए हैं और फ्राइडे को उसको 2 टेंट्रम्स हुए हैं। तो जब इसका ग्राफ बनेगा तो वो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, और डाउनवर्ड जो आपको बताएगा कि आपका जो बिहेवियर है वो इस इंसान के अंदर इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड आपको ये बताएगा थेरेपी की वजह से वो इम्प्रूव हो रहा है, यानी कि उसका रोना या टेंट्रम्स जो है वो कम हो रहे हैं। ठीक है, देन आ जाता है आपके पास एनालाइजिंग डाटा। अब एनालाइजिंग डाटा मतलब ये अंडरस्टैंड करना कि डाटा आपको क्या शो करवा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रेंड्स देखेंगे उसमें, यानी आया बिहेवियर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है या सेम ही रहा है। ठीक है, फिर आप जैसे टेंट्रम 6 से 2 पे चले गए तो वहाँ पे क्या हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, फिर आप दूसरे में देखते हैं एनालाइजिंग डाटा में पैटर्न्स देखते हैं, क्या बिहेवियर किसी स्पेसिफिक टाइम पर हो रहा है, ये चीज़ आप देख रहे हैं। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे क्या था कि मैथ्स की क्लास आ गई और डिफिकल्ट टास्क आया, बच्चे के अंदर क्या आना शुरू हो गए, टेंट्रम्स। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक टाइम उसका क्या है, मैथ्स की क्लास है। ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर टेंट्रम्स आ रहे हैं, ये आप पैटर्न्स देख रहे हैं। फिर आप क्या करते हैं, बिफोर और आफ्टर को कंपेयर करते हैं, यानी इंटरवेंशन से पहले और इंटरवेंशन के बाद जो है आप बिहेवियर को चेक कर रहे हैं। जैसे इंटरवेंशन से पहले उसके 6 टेंट्रम थे और जो इंटरवेंशन के बाद उसके 2 टेंट्रम्स हो गए। तो ये क्या शो करवा रहा है कि तो जो थेरेपी आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर वो क्या है, इफेक्टिव है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डिसीजंस बनाना। डेटा पे बेस करते हुए अगर तो इम्प्रूव हो रहा है तो सेम स्ट्रेटजी आप कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही या फिर जो है वो और ज़्यादा बिगड़ रही है सिचुएशन, तो वहाँ पे आप जो अपनी स्ट्रेटजी है उसको चेंज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल नर्स जो है वो ट्रैक करती है बच्चे का ट्रीटमेंट के दौरान रोना। ठीक है, तो डे 1 उसने देखा 15 मिनट के लिए वो रोया, डे 2 उसने देखा 12 मिनट के लिए रोया और डे 3 उसने देखा 8 मिनट के लिए रोया।
तो ग्राफ डिक्रीजिंग ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है? मतलब वक़्त के साथ-साथ जो बच्चा है वो काम हो रहा है, उसका बिहेवियर काम हो रहा है या फिर उसका जो रोना है वो कम हो रहा है, ठीक है? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि डाटा को अंडरस्टैंड करना आपके लिए ईज़ी हो जाता है, आपको ग्राफ देख के ही पता लग जाता है, डाटा एनालाइज़ करके ही पता लग जाता है कि आया उस बच्चे का या उस पर्सन का बिहेवियर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपको रियल प्रोग्रेस शो होती है। आप जो है वो खुद से इसके ऊपर कोई असम्पशन्स नहीं लगा रहे होते हैं, खुद से कोई आप नहीं वो कर रहे होते हैं, आपको पता लग जाता है कि प्रोग्रेस कैसी है इंसान की, ठीक है? डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प होती है, आपको पता ग्राफ देख के ही पता लग जाएगा कि इंक्रीज़ आ रहा है, डिक्रीज़ आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है वो अपना डिसीजन मेकिंग ईज़िली कर सकेंगे। आपको पता लगेगा कि आपको वही थेरेपी कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर चेंज करनी चाहिए, ठीक है? आप जो है वो गेस वर्क अवॉइड कर देते हैं यानी कि जो आप गेसेस लगा रहे होते हैं, असम्पशन लगा रहे होते हैं, खुद से आप देख रहे होते हैं, वो चीज़ें आपकी ऑब्जेक्टिव ही डाटा रहता है, सब्जेक्टिव नहीं होता, अपनी फीलिंग्स नहीं आती हैं उसमें, ठीक है? और जो दू नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि इसकी वज़ह से जो एबीए है, एबीए की टेक्नीक जो है वो साइंटिफिक हो जाती है, ठीक है? यानी कि एबीए को ये साइंटिफिक बनाता है।